हेलो गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लीला दुबे के कास्ट एंड जेंडर के बारे में। उन्होंने इसके बारे में क्या क्या बताया है, क्या क्या वर्क किया है, वो सब के बारे में। इसके पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो एंड पार्ट 1 नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन में मैंने उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके टेक्निक्स के बारे में बताया है। पार्ट 1 में मैंने इंटरनेट नोट्स एक्सप्लेन किया है एंड दिस इज़ पार्ट 2 जहाँ पे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने ऑनलाइन मटेरियल्स बुक से कलेक्ट किया है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा हैंड राइटिंग समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिए, वॉइस के बेसिस पे आप नोट बनाइए। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, लीला दुबे कौन थे? लीला दुबे एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जेंडर एंड कास्ट के बारे में वर्क किया है या फिर रिसर्च किया है। तो सबसे पहले उनका जो काम है कास्ट एंड जेंडर, वो इंडिया के बेसिस में उन्होंने ये काम किया है कि इंडिया में कास्ट एंड जेंडर का रिलेशनशिप क्या है, हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस जेंडर एंड हाउ जेंडर इन्फ्लुएंसेस कास्ट, दोनों कैसे एक साथ चलते हैं और कैसे कास्ट के वजह से जेंडर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और जो लड़कियां हैं वो लोग कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, लड़के भी कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि आप सब लोग को पता है, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक होल इंडिया में अभी थोड़ा सा वो वीक हो रहा है, बट पहले के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड वो हर एक लाइफस्टाइल या फिर हम लोग के हर एक चीज़ पे इफ़ेक्ट करता था। तो यही वो अपने राइटिंग्स में बताई है। जैसे कि वो अपने राइटिंग्स में लिखती है कि समाज में हमेशा ही जो औरतें हैं उनको सबऑर्डिनेट किया जाता है, मतलब उनको नीचे माना जाता है। अगर हम लोग दूसरी जगह पे देखें कि जो पुरुष होते हैं उनको हमेशा ऊंचे या फिर सुपीरियर माना जाता है। वो लिखती है जो औरतें हैं वो, अगर हम लोग पुराने ज़माने के हिस्ट्री में भी देखें तो प्रत्येक स्टेज में, चाहे वो प्रिमिटिव से स्टेज छोड़ के प्रत्येक स्टेज है, जैसे कि मेडिवल टाइम हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम हो, हर टाइम पे वुमेन्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है या फिर सप्रेशन फेस करना पड़ता है। उनके ऊपर हमेशा ही कोई जुल्म या फिर पाबंदी लगा ही रहता है। और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में दिखता है। ये अगर आप देखोगे बाहर के कंट्रीज़ के वर्ल्ड वाइड में ये लड़कियों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उन्होंने अपने राइटिंग्स में कास्ट को एक्सप्लेन किया है कि कास्ट सिस्टम क्या है। कास्ट सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जो कि जो इंडिया के पीपल है उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से बांध देता है। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन हो जाता है खाने के बेसिस पे, या फिर शादी के बेसिस पे, या फिर एक कास्ट से छोटा हो जाता है, एक कास्ट को ज़्यादा जॉब फैसिलिटीज़ या फिर ऑक्यूपेशन फैसिलिटीज़ दिया जाता है, वेरएज़ एक कास्ट को नहीं दिया जाता है। जैसे कि पॉल्यूशन प्योरिटी का भी है। जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ा है फीचर्स ऑफ कास्ट, तो आपने पढ़ा है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कास्ट। जैसे कि कास्ट में लाइक कुछ कास्ट को लाइक हम जैसे कि ब्राह्मण एंड क्षत्रिय एंड वैश्य, इनको टॉप क्लासेस माना जाता है। वेयर शूद्र या फिर अनटचेबल्स, उनको तो एकदम ही नीचे माना जाता है। और इन सब कास्ट का रूल्स एंड प्रिविलेजेस अलग अलग है। जैसे कि ब्राह्मण और जो मैंने क्षत्रिय एंड वैश्य बोला है, उन लोगों को ज़्यादा समाज में फैसिलिटीज़ या फिर उनको ज़्यादा सुविधा मिलता है और उनके रूल्स एंड नॉर्म्स भी अलग है। तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बोला है जो औरतें होते हैं वो एक कास्ट का एंड एक फैमिली का प्योरिटी होते हैं। और उन्होंने अपने टेक्स्ट पे मेंशन भी किया है, जैसे कि लोअर कास्ट जो आदमी होते हैं या फिर जो मैन होते हैं वो कभी हायर कास्ट में मतलब हायर कास्ट वुमेन्स को नहीं शादी कर पाते। या फिर मैं अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ, जो हायर क्लास वुमेन होते हैं वो कभी लोअर क्लास मैन को शादी नहीं कर पाते हैं। भले ही कितना भी उन लोगों में प्यार हो, कुछ भी हो, अगर प्यार होता भी है तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है, फिर मार दिया जाता है। आप लोगों ने ये बहुत ज़्यादा केस सुना है। और वेयर एज उन्होंने ये बोला है जो लोअर क्लास वुमेन होता है वो लोग हायर क्लास मैन को शादी कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जो औरतें होते हैं
औरतें होते थे उनको सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे फिल्मों में भी देखा है, लड़कियों को सिर्फ घर में रखा जाता था, उनसे सिर्फ लाइक फिजिकल नीड्स पूरा किया जाता था एंड उनको पनिशमेंट दिया जाता था, या फिर अपने प्लेजर के लिए खुशी के टाइम पे उनको यूज़ किया जाता था। उनका ज़्यादातर सोसाइटी में कुछ काम नहीं था, चाहे वो एडुकेशन के दिख से उनको एडुकेशन नहीं दिया जाता था, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, कोई भी डिसीजन नहीं लेने देते थे, छोटा हो या फिर बड़ा। उनको सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स या फिर अपने खुद के कंट्रोल में रखने के लिए वुमेन्स को यूज़ किया जाता था पहले के ज़माने में। अभी भी होता है तो मुझे नहीं पता। जैसे कि उन्होंने ये भी मेंशन किया है सोसाइटी में जो है और मर्दों को ज़्यादा पावर दिया जाता है। अच्छा, उन्होंने अब ये जो बोला है ध्यान से सुनना उसको, जो हायर कास्ट वुमेन रहता है उनके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रहता है उन्होंने बोला है। जैसे हायर कास्ट मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय, तो जो हायर कास्ट वुमेन रहते हैं बेसिकली ब्राह्मण का ही बात करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण इज़ द हाईएस्ट कास्ट इन इंडिया। तो उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल या फिर उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है। जैसे कि ब्राह्मण जो ब्राइड्स होते हैं या फिर दुल्हन होते हैं उनको फेथफुल रहना पड़ता है, लॉयल रहना पड़ता है, वर्जिन जो कि सबसे मेन पॉइंट है, वर्जिन रहना पड़ता है। अगर उनके पति मर भी जाते हैं तब भी उनको विधवा बन के रहना पड़ता है, या फिर आपको पता है ये सती प्रथा करना पड़ता है। वेयरएस उन्होंने बोला है जो लो क्लास मतलब लो कास्ट जो औरतें होते हैं, मतलब आप शूद्रा ले लो या फिर अनटचेबल, वो मतलब जो स्वीपर या फिर जो छोटे मोटे काम करते हैं उन लोगों में ये सब ज़्यादा नहीं मैटर करता है कि वर्जिन होना पड़ता है, फेथफुल। वो लोग चाहे तो दूसरी बार शादी भी कर सकते हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं वो सब सोसाइटी में किस लिए होता है कि लोअर क्लास को ये सब का अधिकार है, हायर कास्ट को नहीं है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि स्टेटस मेंटेन करने के लिए, कि कास्ट का स्टेटस मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में ये सब हुआ जाता है। जो अपर कास्ट का जो लाइक औरतें होते हैं उनके फैमिलीज़ भी उनको बहुत रेस्ट्रिक्ट करते कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये करने से मतलब समाज आपको मानेगा नहीं। जैसे कि घूमटा सिस्टम, वो लोग घूमटा देख के रहते हैं। आपको पता है हाई मतलब जो अपर कास्ट वुमेन्स होते हैं उनको घूमटे में रहने का ये है, उनको पल की जो बोलते हैं उसमें उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा वो डांस नहीं कर सकते हैं, या फिर घर में जब कोई बड़ा होता है उनके सामने माथा उठा के बात नहीं कर सकते। ये सब जो किया जाता है उनके प्रति, ये सब कास्ट को मेंटेन करके किया जाता है अपर कास्ट में। वेरएस हम लोग अगर लोअर कास्ट में देखें तो ये सब चीज़ें नहीं है उतना। और लीला दुबे ने ये सब भी मेंशन किया है कि कास्ट में वुमेन कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि एक कास्ट का कैसे वो लोग एक कास्ट को मेंटेन करने के लिए समाज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एक चीज़ आपको पता है, मैंने फूड के बारे में बोला है, तो क्या है जो अपर कास्ट जो औरतें होते हैं वो सिर्फ अपर कास्ट पुरुष के लिए या फिर उनके समाज के लिए ही, मतलब उनके पति के लिए ही खाना बनाते हैं, या फिर उनके कास्ट के लोगों के लिए ही खाना बनाते हैं। और जो अपर कास्ट जो पुरुष होते हैं वो भी उनके हाथ से ही खाना खाते हैं। ये चीज़ से क्या होता है, उनका जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहता है। कि अगर आपको पता है कि कोई जो पुरुष है अपर कास्ट का, वो लोअर कास्ट के औरतें के हाथों का खाना कभी नहीं खाते हैं। अपर कास्ट वुमेन को पॉल्यूशन की चीज़ से गुजरना ही नहीं पता है। सिर्फ जब मेंस्ट्रुएशन होता है, उन्होंने बोला है उसी वक्त को थोड़ा उनको रेस्ट्रिक्शन रहता है, कि उसी वक्त उनको पॉल्यूटेड माना जाता है सोसाइटी से। उन्होंने पीरियड्स के बारे में मेंशन किया है। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडियन सोसाइटी में क्या है, जब कोई फीमेल को पीरियड्स होता है या फिर मेंस्ट्रुएशन होता है तब उसको पॉल्यूशन माना जाता है, फिर पॉल्यूटेड माना जाता है। जैसे को पता है टेम्पल में एंट्री नहीं मिलता है, अचार नहीं टच कर सकते, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बट अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें, जो लोअर कास्ट ये है औरतें हैं,
उनको तो हर लेवल पे पॉल्यूशन मिलता है, मतलब उनका शुरू ही पॉल्यूशन से होता है, उनको पीरियड छोड़ो, उनका हर काम सबको पॉल्यूटेड लगता है। वो ना ही वो पानी ले सकते हैं, ना ही वो मंदिर में घुस सकते हैं, या फिर ना ही वो हम लोगों के साथ बैठ के खाना खा पाते हैं। समाज, क्योंकि ये लोग इनको समाज में काम ही ऐसे दे देते हैं, जैसे गंदगी साफ़ करना, कोई मर जाता है उसका डेड बॉडी साफ़ करना, यही सब काम रहता है इन लोगों का, इसलिए उनको इक्वल नहीं माना जाता है एंड पॉल्यूटेड माना जाता है। जैसे मैंने बोला है, जितना ज़्यादा हायर होगा कास्ट, उतना उनके लाइक वुमेन को या फिर औरतों को ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। किस लिए करा जाएगा कि उनके कास्ट को स्टेटस को मेंटेन करने, उनके लाइक जितना आपको पता है कि हायर कास्ट होगा, उनके डॉटर का इज्जत या फिर प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उन्होंने ये भी बोला है कि इंडियन सोसाइटी में बायलैटरिकल, मैट्रियार्कल एंड पैट्रियार्कल दिखा जाता है, मतलब फादर के तरफ से रूल, मदर के तरफ से रूल, या फिर दोनों के तरफ से रूल। ठीक है, तो उन्होंने मैरिज के बारे में जैसे मैंने बोला है कि अगर कोई अपर कास्ट मतलब औरत ने कोई लोअर क्लास लड़के से शादी कर लिया, तो फिर उनका डेथ हो जाता है, उनको मार दिया जाता है समाज से। क्यों मार दिया जाता है? उनका कास्ट का प्रेस्टीज मेंटेन करने के लिए। वगैरह दूसरे दिख अगर हम लोग देखें, जो अपर कास्ट जो मतलब और मर्द होते, वो लोग लोअर क्लास औरतों को शादी कर सकते, या फिर उनको शादी भी नहीं करते तो उन लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रखते। वेयरएस लड़कियां, अपर कास्ट लड़कियां ये नहीं कर सकती। आपको पता है कि सोसाइटी में, आपने बहुत फिल्मों में या फिर कहानियों में सुना है कि जो राजा महाराजा होते थे, वो लोग रखेल रखते थे लाइक लो क्लास वुमेन्स को, या फिर उनको रखेल रखते थे, या फिर मतलब उन लोग के सेक्सुअल इंटरकोर्स वो सब के लिए। आपने कभी सुना है कि रानी लोग रखते थे रखेल, या फिर लो क्लास लड़कों को सेक्सुअल प्लेजर के लिए? आपने कभी नहीं सुना है ना। तो यही बात है, बस रानी राजा के जगह हायर कास्ट, लो क्लास, हायर क्लास लगा दो। ठीक है, उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि पॉटरी वर्क, आपको पता है जो मिट्टी का काम होता है, उन्होंने लिखा है कि ये जो मिट्टी का काम करते हैं ना, तो वो लोअर क्लास फैमिलीज़ में होता है, तो ये पूरा फैमिली मिलके ये काम करता है, फैमिली का मर्द, औरत, बच्चे सब लोग मिलके करते हैं। और जब कोई लोअर क्लास पुरुष या फिर मैन, सोचो गांव से बाहर गया है, तब जो औरत होती है लोअर क्लास औरत, तो वही फैमिली को सपोर्ट करती है या फिर उनको मेंटेन करती है। आपको ये भी पता है कि लोअर क्लास वुमेन ज़्यादा काम करते हैं, वही भले ही वो लोग छोटा काम करें या फिर गंदा काम करें, बट उन लोगों को काम करने का आज़ादी है। बट वेयर एज अपर कास्ट वुमेन या फिर औरतों को उतना काम करने का आज़ादी नहीं है। उन्होंने ये भी बोला है कि लोग अभी भी ट्रेडिशनल जॉब फॉलो करते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, शूद्रास। जैसे कि ब्राह्मण को मेन काम दिया जाता है सोसाइटी में, वेयरएज शूद्रास को अभी भी छोटा काम दिया जाता है। उन्होंने ये भी मेंशन किया, कभी अगर पुरुष आउट ऑफ स्टेशन गए हैं या फिर कहीं भी गए हैं, तो औरत जो है वो काम देखते हैं, मतलब घर का या फिर बाहर का। यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा लाइंस देखोगे, वो आपको स्किप करना है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ा दिया है एनीवेज। तो लीला दुबे जो है, उन्होंने जो वुमेन्स है उनको मेंशन किया है गेट कीपर ऑफ कास्ट, मतलब सिक्योरिटी गार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ऑफ कास्ट, मतलब गेट कीपर ऑफ कास्ट ही आप लिखना हो, उतना सिक्योरिटी गार्ड मत लिखने जाना। तो उन्होंने सेक्स रिलेटेड एबॉर्शंस को भी मेंशन किया है, जैसे कि इंडिया में उन्होंने बोला है कि फीमेल चाइल्ड्स को पैदा नहीं होना होते, क्या बोलते हैं, फीमेल चाइल्ड्स को लाइक बिफोर बर्थ उनको डेथ करवा देते हैं थ्रू एबॉर्शन। ये सब उन्होंने मेंशन किया है। बट इसके बाद इस वीडियो में मैं इतना ही रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा ही है लाइक मतलब थोड़ा कुछ एक्सप्लेन, मतलब एग्जाम्पल्स है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँ, मतलब एक्सप्लेन कर दूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको भी बोरिंग लगेगा। तो एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया है, प्लीज़ डू लेट मी नो। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है
या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया है, प्लीज़ डू क्लियर, मतलब मेरे से ये बोलो कि मैंने गलत बोला है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।